दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं 66वीं बीपीएससी मेंस की रणनीति के बारे में कि किस तरह से एक रणनीति बनाया जाए ताकि सिर्फ और सिर्फ सफलता ही हाथ नहीं लगे, एक प्रॉपर रैंक आए। तो हम लोग बीपीएससी की रणनीति पे पूरे चर्चा करेंगे। कितने घंटा पढ़ना चाहिए, वर्किंग और नॉन वर्किंग स्टूडेंट के हित में भी ये वीडियो काफी कामगार साबित होगा। और कौन कौन सब्जेक्ट पर कितना हमको ध्यान देना चाहिए, एग्जाम में लगभग कितना टाइम बचा हुआ है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जिनका भी जो ऑप्शनल है कितना अभी से हम टाइम दें उस पे, ताकि एक रैंक आप लोग को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग देख रहे होंगे बीपीएससी मेंस के लिए संभावित तिथि रखा गया है मार्च 2021। हालांकि मार्च 2021 में मेंस की एग्जाम लेने जाने की संभावना बहुत कम बनती है, क्योंकि औरंगाबाद के एक सेंटर पे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। वहां पे विद्यार्थियों द्वारा पेपर लीक के आगाह करते हुए हंगामा किया गया था, जिसके कारण बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दोबारा कंडक्ट कराने की घोषणा की है। तो वहां अगर फरवरी में एग्जाम लिया भी जाता है पीटी का, तो चांस है कि फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्जाम ले लिया जाएगा वहां पे। अगर फरवरी में एग्जाम ले लिया भी जाएगा तो रिजल्ट देते देते फरवरी लास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मार्च में एग्जाम की संभावना कम बनती है। अप्रैल में, हाँ, अप्रैल के मिड में या अप्रैल के लास्ट में एग्जाम लिए जाने की प्रबल संभावना है। वो आप लोग मान करके चलिए कि अप्रैल में बीपीएससी की मेंस हो जाना चाहिए। तो हम लोग जो रणनीति बनाएंगे वो अप्रैल का ही रणनीति बनाएंगे। और अप्रैल में आप लोग देख रहे हो कि जनवरी लगभग खत्म ही होने वाला है। ठीक है, जनवरी आधा बचा हुआ है, फरवरी, मार्च और अप्रैल लगभग आप लोग के पास 80 दिन का समय है। तो हम लोग इस तरह से रणनीति बनाएंगे कि 80 दिन को किस तरह से यूटिलाइज करें हम, और 80 दिन का किस तरह से हम लोग एक सटीक रणनीति बनाए कि सभी जीएस का या ऑप्शनल का सभी कवर हो जाए। जीएस का भी एक पोर्शन नहीं है, जीएस का आप लोग जैसा देखेंगे 7 पोर्शन है। 7 पोर्शन बराबर बराबर हिस्सेदार है, और 7 पोर्शन कैसे कवर हो जाए एक सटीक रणनीति हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करते हैं कितना पढ़ा जाना चाहिए, कितने घंटे हम पढ़ें कि बीपीएससी मेंस के लिए एक रैंक प्राप्त हो सके। तो देख रहे होंगे आप लोग, वर्किंग स्टूडेंट 4 से 5 घंटा हर हालत में उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। और हाँ, पढ़ने के लिए सबसे उत्तम समय या कहें कि सबसे अनुकूल टाइम मॉर्निंग का टाइम रहता है। मॉर्निंग में आप लोग जग करके पढ़े ज्यादा बेटर है। 4 से 5 घंटा वर्किंग स्टूडेंट किसी भी हालत में आप लोग टाइम निकालें। 2 घंटा इसमें भी 4 से 5 घंटा में 2 घंटा जीएस के लिए और 2 घंटा आप ऑप्शनल के लिए निकालें। 2 घंटा जीएस का, 2 घंटा ऑप्शनल का, 1 घंटा आप लोग करेंट और स्टैटिक्स को मेंटेन करिए। और जीएस और ऑप्शनल अगर कवर हो जाता है बताए हुए रणनीति पे, तो रिवीजन का भी काम उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। वही नॉन वर्किंग 8 से 10 घंटा तो अपना टाइम दे ही दे। तो 8 से 10 घंटा में आप लोग बराबर बराबर का टाइम बांटे। हाँ, यानी 4 घंटा जीएस का टाइम और 4 घंटा ऑप्शनल में टाइम बांटे, और जो 1 घंटा या 2 घंटा बचे उसमें न्यूज़पेपर और स्टैटिक्स यानी करेंट को आप लोग कवर कीजिए। और यही जो सटीक रणनीति बनाइएगा तो एक प्रॉपर टाइम में आपका पूरे जीएस और हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने के बाद एक अपने नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाए हुए रहिएगा, तो उसमें क्या करेंगे, रिवीजन का टाइम आपको मिलेगा। और किसी भी यूट्यूब या किसी भी बुक से आप लोग सहायता लेते हैं और सहायता लीजिएगा तो अपना नोट्स बनाने के जरूर प्रयास कीजिए। अंतिम समय में अपना नोट्स ही काम आता है। जितना क्विक रिवीजन आप कीजिएगा अंतिम समय में, वही आपका ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और क्विक रिवीजन तभी हो सकती है, क्विक रिवीजन, जब अपना नोट्स बना हुआ हो। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं कितना घंटा कौन कौन सब्जेक्ट पर हमें देना चाहिए और कैसा रणनीति बनाना चाहिए। तो देख रहे होंगे जीएस का आप
7 चीज में कवर किया हूं। पहला हो गया हिस्ट्री, आप लोगों को पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, पॉलिटी, करेंट, स्टैटिक। हम लोग सटीक रणनीति बनाएंगे, ये 5 पे चर्चा ज्यादा करेंगे। करेंट और स्टैटिक्स डेली का चीज है। करेंट और स्टैटिक्स एक दिन में कवर नहीं हो सकता है। स्टैटिक्स भी है कि जिस तरह से पिछले 64वें में या 65वें में देख रहे हैं, उस काफी मेहनत करने की उस पर जरूरत है, ठीक है। और वो डेली प्रैक्टिस करने की, ज्यादा उसमें रटने वाला नहीं, प्रैक्टिस जितना स्टैटिक्स में करिएगा उतना ही उसमें फायदेमंद रहेगा। और करेंट कहीं से भी, अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है द हिंदू और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो दैनिक जागरण अगर राष्ट्रीय संस्करण मिले तो द बेस्ट है, ठीक है। सबसे अच्छा द हिंदू और दैनिक जागरण, अगर पॉसिबल है तो दोनों पेपर आप कवर करते चले, करेंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। करेंट से इशू जितना भी है लगभग कवर हो जाएगा। और स्टैटिक्स लगभग डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए, जब भी टाइम मिले एक क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। उसमें टाइम कैसे मैनेज करना है, एक घड़ी टाइम ले लीजिए, उसी पे टाइमर लगा दीजिए और अपने मैनेज करके कितने मिनट में स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन बन सकता है और आप बना लेते हैं, तो स्टैटिक्स और करेंट डेली का हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी से अगर देखा जाए तो आपके पास 80 दिन का टाइम बच रहा है, ठीक है। 80 दिन का पूरा हम लोग रणनीति बनाएंगे। एक 5 जीएस का हो गया। अगर हम देखें टोटल पर 10-10 घंटा अगर हम देते हैं या 10-10 दिन हम टाइम इस पे देते हैं, एक चीज पर 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन काफी होगा। हिस्ट्री पर 10 दिन, ज्योग्राफी 10 दिन, इकोनॉमिक्स 10 दिन, साइंस टेक 10 दिन, पॉलिटी 10 दिन, टोटल आपका हो गया 50 दिन का रणनीति। 50 दिन आपके लिए बहुत है, क्योंकि इतिहास सबसे पहले इसलिए मैंने चुना है कि इतिहास बिल्कुल रटा रटाया हुआ, जैसे मौर्य कला हुआ, पाल कला हो गया, इसी टाइप का इतिहास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड रहता है और इतिहास आपको ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता नहीं जीएस में। ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिला करके पढ़ने की जरूरत है बीपीएससी मेंस के लिए। लगभग दोनों मिला जुला करके पढ़ने पर ही आंसर वहां पे लिखाएगा और करेंट इशू इसमें रहेंगे, वो आपको कवर हो जाएगा। साइंस टेक करेंट मैटर से भी जुड़ा हुआ रहता है और ये आपको साइंस टेक कोई एक दिन के तैयारी भी नहीं, इसमें अगर करेंट से जोड़ करके आप देखेंगे साइंस टेक का तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी, साइंस टेक, पॉलिटी ले लें हम लोग, पॉलिटी पे भी 10 दिन अगर टाइम हम लोग देते हैं तो 10 दिन बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री और पॉलिटी में कोई ज्यादा विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो उसमें कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक लगभग करेंट इशू भी पूछता है, या आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज्योग्राफी और साइंस टेक मिलाकर पूछ देता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिलाकर के पूछ देता है, तो ये तीनों चीज मिला जुला है, ठीक है। तो ये हो गया 50 दिन का रणनीति। अब देखते हैं करेंट और स्टैटिक। करेंट और स्टैटिक सबसे पहले तो डेली का चीज है, कोई एक दिन में करेंट भी कवर नहीं होगा और एक दिन में स्टैटिक्स भी कवर नहीं होगा। स्टैटिक्स की भी प्रैक्टिस आपका डेली करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शनल पे चले। ऑप्शनल जिनका भी जो भी है, मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जिनका जो भी ऑप्शनल है वो अपने पर्टिकुलर 2 घंटा वर्किंग स्टूडेंट और 4 घंटा नॉन वर्किंग स्टूडेंट जरूर टाइम दे। और जो भी नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। नए स्टूडेंट को कम से कम 4 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको ऑप्शनल भी तैयार हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शनल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कवर भी करवा चुका हूं, क्योंकि ऑप्शनल हिस्ट्री में कवर करवाता हूं। और जीएस में आप लोग मेरे चैनल को वे टू लर्न पे देखिएगा, मैक्सिमम चीज कवर करवा दिया गया है। हालांकि इस बार मैं थोड़ा सा उसको
अपडेट जरूर करूंगा। टोटल जितना भी जीएस का पोर्शन है मैं उसको अपडेट करूंगा इस बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका 66वीं बीपीएससी मेंस की रणनीति, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।